प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। ये जन जाने भृंग को, गुरु कैले आप समान। गुरु कैले आप समान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी माता जी की जय। सभी दिव्य परिवार की जय। सभी पूजनीय संत महात्मा की जय। आज के आनंद की जय। हर शुक्रवार की तरह आज के इस यूए वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मा, प्रेमी भक्तजन एवं सभी जिज्ञासु भक्त को हार्दिक स्वागत एवं सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को आरंभ करते गुरु वंदना से। आइए हम सब मिलके गुरु वंदना गाएं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे,
काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी हमने बहुत सुंदर गुरु वंदना का आनंद लिया, जिसमें स्वर दिया था इंद्रा लामिछा ने, जो यूएसए से थे, और उसमें वीडियो एडिटिंग किया था सुयोग्य राय जी, जो इजराइल से है। हम लोग बहुत भाग्यशाली है। आज हमारे कार्यक्रम में श्री उद्धव गीता का 6 एपिसोड सुनने को मौका मिल रहा है। तो उस विनम्र करते हुए अभी हम आगे बढ़ते, अभी हम मॉरिशस चलते। मैं पूजनीय श्री धन्यवाद जी को आज के एपिसोड प्रस्तुत करने के लिए विनम्र अनुरोध करती हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय।
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज में हम और आप सब हर सप्ताह की तरह भजन सत्संग को सुन रहे हैं और जो हमारी ये श्रृंखला हमने की है उद्धव गीता को समझ रहे हैं। पिछले सप्ताह जिसमें हमने सुना था कि उद्धव जी का एक प्रश्न था कि मुक्त पुरुष जो होते हैं तो उनका व्यवहार किस तरह का होता है, जो समदर्शी होते हैं उनका व्यवहार किस तरह का होता है। उसके बारे में कुछ बातें हमने सुनी थी पिछली बार। थोड़ा बहुत उसमें वर्णन बाकी था, उसको पढ़ते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाए और चाहे कभी कोई दैव योग से पूजा करने लगे, वे न तो किसी के सताने से दुखी होते हैं न पूजा करने से सुखी। मुक्त पुरुष तत्वज्ञ, दो बात कही भगवान ने। मुक्त पुरुष यानी जो मन से किसी बंधन में नहीं बंधने वाला, वो मुक्त है। तो पहली पहचान क्या बताई कि अगर उसको कोई दुखी करना चाहे तो वो दुखी नहीं होता है किसी के दुखी करने से, और अगर कोई उनकी पूजा भी करे तो उससे वो सुखी नहीं होते हैं। मतलब अगर कोई किसी के दुखी करने से, किसी के बोलने से, किसी के कुछ करने से दुखी ना हो और किसी की बहुत सारी तारीफ करने पर भी वो खुश ना हो या सुखी ना हो। इन शॉर्ट अगर इस बात को समझे तो सीधी सी बात ये है कि जो अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देते, कि उसने कुछ ऐसा कह दिया तो मैं दुखी हो गया और उसने मुझे हंसाया तो मैं हंस लिया, उसने मेरी पूजा की तो मैं चढ़ गया। मतलब जिसने अपना पूरा कंट्रोल की, अपनी मर्जी से खुश होना, अपनी मर्जी से रोना, अपनी मर्जी से हंसना, वो है मुक्त पुरुष। आगे कहते हैं कि जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे न तो अच्छे काम करने वालों की स्तुति करते हैं और ना ही बुरे काम करने वालों की निंदा करते हैं। न वे किसी की अच्छी बात सुन करके उसकी सराहना करते हैं और ना ही बुरी बात को सुन करके किसी को झिड़कते हैं। तो पहली बात ये आई कि कोई अगर उनके साथ ऐसा करे तो उनका व्यवहार कैसा होगा, बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। और दूसरों के प्रति उनका कैसा व्यवहार होगा, तो वो भी आगे कहा कि कोई अगर उनका बहुत अच्छी उनके बारे में कोई काम कर रहा है तो ये नहीं कि उसकी महिमा सुनाने लग जाए। अगर कोई उनके बारे में कोई बुरा बोलता है तो उनकी बुराई भी नहीं करते हैं। आगे कहते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, न भला या बुरा कहते हैं, न सोचते हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रख करके आत्मा आनंद में ही मग्न रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारी दृष्टि में जो करना चाहिए वैसा जो नहीं करता तो हम उसको कहते हैं पागल, है ना। मूर्ख किसको कहेंगे? जो हमारे हिसाब से जैसा करना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो वो हम उसको कहते हैं ये तो पागल है या तो ये मूर्ख है। तो समाज के लिए
जो मूर्ख है, लेकिन वास्तव में वो मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो सबसे बुद्धिमान है, वो बंधनों में बंधना नहीं चाहते। तो ये जो लक्षण बताए समदर्शी मुक्त पुरुषों के। आगे भगवान कहते हैं कि जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो, परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं मिलता। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय पालने वाला। तो मुक्त पुरुष के जो लक्षण बताए, तो उसमें जो बात सारी बताई कि भाई जो किसी के दुखी करने से दुखी नहीं होते, किसी की तारीफ करने से खुश नहीं होते ना, ये मतलब द्वंद में जो फंसते ही नहीं है, वो मुक्त पुरुष है। लेकिन ये कब होता है किसी के जीवन में? तो कहा कि सिर्फ वेदों को या ग्रंथों को पढ़ने से ये गुण हमारे अंदर नहीं आ सकते हैं। और इसीलिए तुरंत बाद में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान है, मतलब जो वेदों को तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, वेदों का अच्छी तरह से उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, समझ लिया, उसके ऊपर बहुत अच्छे से अच्छी चर्चा कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, उसकी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने वाला अगर उसके पास ज्ञान नहीं है परमात्मा का, अगर वो ज्ञानी नहीं है, तो उसने जितनी भी मेहनत की वेदों को पढ़ने में, उसको याद करने में, उसको समझने में, उसकी व्याख्या को कर, जितना उसने परिश्रम किया, तो कहते वो मेहनत कैसी है? तो कहा वैसी ही है जैसे अगर कोई गाय दूध नहीं देती है और उसकी कोई खूब सेवा करे। हालांकि इसका ये अर्थ नहीं है कि गाय जो दूध नहीं देती उसको चारा पानी नहीं देती, उसको चारा पानी तो देते हैं, लेकिन गाय की खूब सेवा कब किस उसमें की जाती है कि खूब सेवा करते हैं तो दूध मिलता है। तो दूध प्राप्ति के हिसाब से उसको उसी तरह से चीजें खिलाई भी जाती है, उस तरह से उसकी सेवा भी की जाती है। लेकिन पता है कि ये गाय दूध देने वाली ही नहीं है, तो उसको वो सब नहीं दिया जाएगा जो दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो यही बात यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि जैसे कोई बहुत मेहनत तो कर रहा है, लेकिन जिसके पीछे ये मेहनत की जा रही है उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो क्या कहेंगे ये फालतू में मेहनत। इसी तरह से कहा कि बिना ज्ञान के कोई कितना ही ग्रंथों को पढ़ ले, लेकिन ये व्यर्थ का परिश्रम है, उससे कुछ मिलता नहीं है। आगे कहते हैं कि दूध न देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन, और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। आगे जो बात कही ना कि परिश्रम हो गया, व्यर्थ हो गई, तो और क्या क्या चीजें व्यर्थ है वो समझाने के लिए बात सारी बताई कि दूध न देने वाली गाय के साथ कहा कि व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर मतलब जो शरीर दूसरों के अधीन है, और दुष्ट पुत्र, और आगे कहा कि सत पात्र प्राप्त होने पर भी जो धन नहीं दिया दान में, वो दान जो इसको देना था जो हमने नहीं दिया, और मेरे गुणों से रहित वाणी। कहते हैं कि इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख भोगता है। मतलब कि दुष्ट पुत्र को जो कोई और ज्यादा अगर उसको क्या बोलते हैं, उसको लाड करे या उसको और बढ़ावा दे उसके कामों को, तो दुख ही मिलता है। और उसका कितना बड़ा दृष्टांत हम सब जानते हैं, दुर्योधन और धृतराष्ट्र के बारे में। ये दुख ही दुख प्राप्त होता है। तो और इन सब की तरह भगवान जो बात समझाना चाह रहे थे, मेरे गुणों से रहित वाणी भी व्यर्थ है। कि कोई बहुत अच्छी से अच्छी बातें बोलना तो जानता है, बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन उस वाणी में, उन बातों में अगर भगवत महिमा नहीं है तो वो वाणी व्यर्थ। देखो ये बातें हम करीब करीब जितने ग्रंथों को पढ़ते हैं ना, किसी न किसी रूप में ये बातें बताई जाती है। जैसे यहाँ जो भगवान कृष्ण बात सुना रहे हैं उद्धव जी को, कुछ कुछ ऐसे ही मीनिंग वाली कुछ बातें हम पढ़ते हैं रामचरितमानस में,
कि जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से भगवान राम की महिमा जानना चाहा, भगवान राम जब भगवान राम की कथा, राम कथा सुनाना जब शुरू करते हैं भगवान शंकर, सबसे पहले मनुष्य शरीर की महिमा सुनाते हैं। जो जब से हमने भी सत्संग सुनना शुरू किया, जब से आप लोगों ने भी शुरू किया, तब से ये बात को हम सुनते आए हैं और अक्सर ये बात बताई भी जाती है। और जिसमें ये भगवान शंकर की बात इस रूप में बताई जाती है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन स्वाना। वो सारी चौपाइयां सबको अच्छी तरह से याद है कि हम बहुत बार सुनते हैं। और उसी में ये बात भगवान शंकर कहते हैं कि जो अपने मुख से हरि गुणों को नहीं गाता है, जिसकी वाणी, जिसकी जीभ हरि के, भगवान की महिमा को नहीं गाती है, वो जीभ कैसी है? तो भगवान शंकर कहते हैं मेंढक की जीभ जैसी। मेंढक की जीभ होती तो बड़ी लंबी है, लेकिन काम क्या करती है? कीड़े को पकड़ना। अब वो अपनी जीभ से चाहे कितना रात भर संगीत सुनाते रहता है, बहुत टर 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 उसकी वाणी रात भर चलती है, लेकिन वो किसी काम की नहीं, ना कोई उसको सुनना चाहता है, ना इसका कोई मतलब भी नहीं करता। तो जैसे मेंढक की जीभ है, वैसी ही जीभ किसकी कही कि जो अपने मुख से प्रभु की महिमा को नहीं गाता। यहाँ पर इसी तरह की बात भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो वाणी मेरे गुणों से रहित है वो व्यर्थ। यानी कि हमारे मुख से अगर वचन भी निकलते हैं तो कहीं ना कहीं, न किसी रूप में हमको उस प्रभु की महिमा को गाना चाहिए, ये कहने का अर्थ है। आगे कहते हैं, इसीलिए हे उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन ना हो, और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय अवतारों का जिसमें यशोगान ना हो, वह वाणी वंध्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चार एवं श्रवण ना करे। दोनों बात है कि बोलना भी नहीं है और सुनना भी नहीं, जिसको हम सरल शब्दों में कहते हैं फालतू की बकबक करते हैं। तो कहा उसको न बोलना है, और कोई ऐसा करता है तो उसको सुनना भी नहीं है। किसको नहीं सुनना है? तो कहा जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन ना हो, लीला अवतार जितने हो गए भगवान के, उसका यशोगान ना हो, ऐसी वाणी कहा वंध्या है। वंध्या मतलब जैसे, वंध्या किसको बोलते हैं? जैसे आम बोलचाल की भाषा में जिसको कहते हैं बांझ, जिसे स्त्री के पुत्र संतान नहीं होती तो उनको कहते बांझ। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि जिस वाणी में मेरी महिमा नहीं है वो वाणी भी वंध्या है। मतलब कि उसका बोलना व्यर्थ होता है, वो वाणी ही अपने आप में व्यर्थ है। तो ऐसी अगर वाणी, तो कोई कह भी रहा है, कोई बोल भी रहा है, इस तरह की वाणी फालतू की बकबक कर भी रहा है, तो कहते हैं उसको सुनना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मन फिर उसमें उलझेगा है। और इसीलिए जो कई बार हम इस बातों के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो यही कहते हैं कि अगर हम, दो ऑप्शन है हमारे सामने, की एक में तो है कि हमको भगवत चर्चा मिल रही सुनने के लिए, भगवान की महिमा सुनने को मिल रही है, सत्संग सुनने को मिल रहा है, और दूसरा ऑप्शन है कि जिसमें दुनिया भर की जो खबरें हैं वो सुनने को मिल रही है। अभी आज ही एक आश्रम में मिलने के लिए आए थे, और अक्सर हमारे साथ होता है, हमारा आश्रम है, हमारे जो पड़ोस में है, वो भी कभी कभी हमको इस तरह की पूछते हैं, और इंडिया की क्या हाल खबर। मैं कहती हूँ मेरे को इंडिया के कोई हाल खबर पता नहीं होते। अरे नहीं, आपको तो बात करते होंगे। आज कोई आए थे, वो भी कह रहे थे, और क्या वहां से आपके पास अपडेट आ रही है, क्या हो रहा है बॉर्डर पर? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता बॉर्डर पर क्या हो रहा है, तो आपको नहीं कोई बताता? मैं जो पूछती हूँ ना, कोई मुझे बताते हैं। तो मतलब सबका एक होता है कि इंडिया की कुछ खबरें भाई जी से हमको मिल जाएगी। मैंने कहा भाई मैं क्यों उसकी खबर आपको बताऊं, मेरे पास कोई खबर नहीं होती इधर उधर की। तो जो बात हम कर रहे थे कि दोनों है, एक है जिसमें हरी चर्चा हो रही है, भगवत की चिंतन हो रहा है, ये वाणी होती है, और एक होती है कि जिसमें बहुत सारी दुनिया भर की बहुत सारी खबरें हैं,
लेकिन जब हम दोनों की तरफ ध्यान दें तो क्या होता है कि ठीक है, एक तरफ हमको ऐसा लग सकता है कि भाई ये सब कुछ तो पता होना चाहिए, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शायद हो भी सकता है किसी को लगता है सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन हमारा संसार में जो जो हो रहा है उसको पता करने से ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। दुनिया में कहीं पर कुछ हो रहा है तो उसका इसमें क्या होगा, उससे ज्यादा हमको ये भी समझना जरूरी है कि इन बातों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है। तो वो वाणी आगे हम पढ़ेंगे, इसमें भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि जो इस तरह की बातें जो हमारे मन को अ, बहिर्मुखी कर सकती है, विचलित कर सकती है, वो सारी बातें हमको त्याग कर देनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो सारी जो बातें जो हो रही है कि जिसमें प्रभु महिमा नहीं है, तो कहा उसको सुनो ही मत। क्यों सुनना है जिसको सुन करके हमारा मन और बहिर्मुखी हो जाए। इसलिए आगे पढ़ते इसमें कहते हैं भगवान की हे प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपरम हो जाए। तो जो बात कही ना कि ऐसी वाणी क्यों न सुननी है न बोलनी है, ऐसी बातें क्यों नहीं सुननी है, क्योंकि उनको सुनते सुनते अगर हमारा मन द्वैत भाव में फंस जाता है, हमारा मन जो है वो सांसारिक विषयों में फंस जाता है, तो उसको हमें दूर रखना है। लेकिन हमें करना क्या है, तो ऐसे उपाय करने हैं कि जिससे हमारा मन जो है और उस पर ब्रह्म परमात्मा में, सर्वव्यापी परमात्मा में हमारा मन लग जाए, ऐसा उपाय हमको करना है। तो सार के रूप में समझे तो बात यही है कि जिन बातों से, जिन व्यवहार से, जिन वाणी से, जिन काम से हमारा मन नाम में लगता है, वो हमारे लिए हितकर है, उसका हमें सेवन करना है। और जिन बात से, कर्मों से, संगति से, जिस किसी से भी हमारा मन नाम से विमुख हो जाता है, नाम से दूर हो जाता है या नाम में नहीं लगता है, वो हमारे लिए अहितकर है, उसका हमें त्याग करना है। तो यही विचार जो सारा हम पढ़ रहे थे उसको संक्षेप में सार रूप में समझे तो ये बात आती है। अब बात, सारी बात का सार ये है कि मन हमारा नाम में लगना चाहिए, मन नाम में लगे वही उपाय हमको करने। लेकिन फिर भी हम सब अपने जीवन के अंदर अनुभव के आधार से इस बात को जानते हैं कि जितना बोलने के लिए तो कुछ सेकंड्स लगती है कि मन को नाम में लगाना, लेकिन उसको चरितार्थ करने में उस तरह का हमारे जीवन में हो कि मन नाम में लीन हो जाए, उसके लिए बहुत जो है हम सब जानते हैं कि बहुत सरल नहीं है। बोलना सरल है, करना सरल नहीं है। तो करना अगर सरल नहीं है, लेकिन कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, कैसे हम इस राह पर चल पाए, कैसे हमारा मन अंतर्मुखी रहे, या कैसे हम उस भगवत चिंतन राह पर आगे बढ़े। तो पहला तो सरल जो बात बताई वो यही बताई कि मन नाम में लगना चाहिए। लेकिन आगे भगवान और गहराई में समझाते हैं कि अगर तुम अपना मन परब्रह्म में स्थिर ना कर सको, जो हम सबके साथ होता है कि मन अगर नाम में स्थिर नहीं कर सकते तो क्या करना। कहते हैं तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए करो। सारे कर्म मेरे लिए ही करो, निरपेक्ष होकर के। निरपेक्ष का मतलब होता है अपेक्षा रहित होकर। इसके लिए करना है, मेरे लिए यानी भगवान के लिए। यहाँ पर क्योंकि उद्धव जी के सामने भगवान कृष्ण है, मतलब सगुण की जो बात है सामने की, उसी तरह से अगर हम समझे तो आज हमारे सामने गुरु महाराज। तो कहा कि मन अगर पूर्ण रूप से नाम में नहीं लगा सकते तो नाम जो निर्गुण का स्रोत है, वैसे ही गुरु सगुण। एक ही नाम के दो रूप है, एक निर्गुण और एक सगुण। तो कहा अगर निर्गुण में तुम नहीं रुक सकते तो सगुण के साथ जुड़ जाओ। निर्गुण में मन नहीं जुड़ता है तो सगुण के साथ जुड़ दो। और इसलिए क्या कहा कि अगर मन को परब्रह्म में नहीं लगा सकते हो
तो जो कुछ भी कर रहे हो वो सब सगुण के रूप में, यानी भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए करो। मेरे लिए करो मतलब कि जो भी कार्य हमसे बनता है, जो भी हम कर रहे हैं। और इसी तरह का एक भाव जो हम रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं कि जहाँ वाल्मीकि जी और भगवान राम का संवाद है कि वाल्मीकि जी से जब भगवान राम ने कहा कि मैं कहाँ रहूं, स्थान बताओ रहने के लिए, तो पूरा जो प्रसंग है बहुत सुंदर प्रसंग है, और जिसमें भगवान राम को 14 स्थान बताते हैं वाल्मीकि जी रहने की। और उसमें कौन कौन से यही है कि जिनके श्रवण समुद्र समान, जिसके कान हमेशा आपकी कथा सुनते हैं, उसके उसमें रहो, उसके हृदय में रहो। फिर जिसकी वाणी हमेशा आपकी महिमा गाती है, जिसके हाथ, जो हाथ हमेशा आपकी सेवा में रहते हैं। इसी तरह की बात है कि जिसकी नासिका हमेशा आपके लिए जो निर्मित किए गए हैं उसकी उसी को ग्रहण करती है। मतलब जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के माध्यम से जो सिर्फ आपके साथ जुड़ता है, हे प्रभु आप उसके हृदय में रहो। तो वैसे ही अब भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं कि जो भी कर रहे हो मेरे निमित्त करो, यानी कि हम अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने शरीर से, मन से जो भी करते हैं उन सबको हम अर्पण कर दें। किसको? अपने इष्ट प्रभु को, गुरु को, जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं उनको। यानी कि अगर हम भोजन भी करते हैं तो हम पहले आंख बंद करके गुरु को अर्पण करते सुमिरन करते हैं। तो इसी तरह से जितने भी कर्म हम जीवन में कर रहे हैं उन सारे कर्मों को अगर हम अपने इष्ट के चरणों में अर्पण करते हैं तो क्या होता है कि हर काम के साथ जो भी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले अपने इष्ट की याद करते हैं। गुरु को अर्पण करते हैं तो गुरु महाराज को याद कर रहे हैं, ये जो कुछ भी है गुरु महाराज को अर्पण। तो अब हर एक काम में जब हम उनको याद करेंगे तो मन तो उनके साथ जुड़ गया। और इसी बात को हम कितने वर्षों से गा रहे हैं कि कीट न जाने भृंगी को गुरु कर ले आप समान। उसमें भी हम यही कहते हैं कि जो कीड़ा है सतत भृंगी का चिंतन करता है तो भृंगी बन जाता है। तो वही बात यहाँ है कि अगर आप निर्गुण के साथ सतत नहीं जुड़ सकते तो आप सगुण के साथ। इसलिए भगवान कहते हैं कि सब कुछ जो भी कर रहे हो मेरे लिए करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो क्या क्या बताया करने के लिए? एक तो भगवान की कथाओं को सुनना, श्रद्धा के साथ सुनना, और जो अवतार की कथाएं हैं, जो लीलाएं भगवान ने की उसको गाना, उसको स्मरण करना, उसका अभिनय करना, और मेरे आश्रित रहकर मेरे लिए धर्म, अर्थ और काम का सेवन। मतलब जो कुछ भी कर रहे कैसे अर्पण करना, जो आगे कहा कि मेरे निमित्त सब कुछ करो, तो किस तरह से किया जाएगा वो सारा वर्णन है। और इस तरह से जो करता है तो कहते वो अनन्य प्रेममयी भक्ति को प्राप्त करता है। अनन्य मतलब एक की, दूसरे की नहीं। अनन्य मतलब सिर्फ एक की, बहुत सारी नहीं, सिर्फ एक की। क्योंकि जो हर एक बात में जो कहा धर्म, अर्थ, काम का सेवन, मतलब अपने धर्म को निभाएंगे उसमें भी, और जो भी अर्थ यानी जिस तरह का भी लाभ जीवन में प्राप्त करेंगे उसमें भी, और जो आशाएं इच्छाओं के साथ आगे बढ़ेंगे उसमें भी। हर एक में एक ही बात का चिंतन होगा कि जो कुछ भी हम करेंगे सिर्फ भगवत निमित्त करेंगे। अब ये जो है ना वो बहुत लंबा है समझने के लिए, लेकिन शायद कभी हमने बात की होगी, नहीं की होगी तो और कभी हम इसके ऊपर करेंगे कि किस तरह से अर्पण करके और अपने जीवन को जी सकते हैं। तो हर समय जब उन्हीं की याद में सब कुछ किया जाएगा तो मन लगातार उसमें रहेगा।
और इसीलिए इस भक्ति की जो बात आती है ना, कि जो अनन्य भक्ति का जहाँ हम अगर समझना चाहे इस बात को, तो एक सरल एक नाम बोलूंगी तो तुरंत समझ में आ जाएगा, जैसे माता शबरी थी, है। तो अब उनका जो जीवन था गुरु के आश्रम, गुरु मतलब के स्वधाम जाने के बाद, पूरी दिनचर्या उनकी किस निमित्त से थी या किस तरह की थी, कि मेरे प्रभु आएंगे तो उसी की तैयारी हर एक दिन, चाहे झोपड़ी के आगे सफाई करना, और आगे जो भी सजाते होंगे या कंदमूल लेकर के आते होंगे, जो जो भी कर्म सुबह उठे तब से रात तक जो करते थे, एक ही चिंतन के साथ कि मेरे प्रभु के कंदमूल भी उनके लिए है, फूल भी लाए उनके लिए है, ये भी किया उनके लिए, वो भी किया। तो यही भाव यहाँ पर जो हम समझना चाह रहे वो यही है कि जैसे माता शबरी पूरा दिन भर की चर्या में हमेशा प्रभु के निमित्त सब कुछ करते थे, कि मेरे प्रभु राम आएंगे और उन्हीं के लिए मुझे ये करना है। तो इसी तरह से जो जीवन जीते हैं, तो अनन्य भक्ति यानी सिर्फ और सिर्फ एक के चिंतन में एक ही तरफ मन लगेगा और वो भक्ति को प्राप्त करते हैं। आगे भगवान कहते हैं भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। भगवान राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संग। वही बात यहाँ भगवान कहते हैं कि भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त होती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। एक पैराग्राफ के अंदर जो बात लिखी है, और वही हम गुरु दरबार की यही सारी पद्धति जानते हैं। गुरु दरबार में भी इसी तरह से हम देखते हैं कि पहले सत्संग मिला, सत्संग मिला तो हमारे अंदर में जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा हुई तो अंतःकरण भी शुद्ध हुआ, और फिर जो भी बाई जी महात्मा जी थे उनके पास हमने प्रार्थना की, उन्होंने संतों के उपदेश मतलब उनके उपदेश उन्होंने उपदेश दिया, तो हमने अपने अंदर में अनुभव की वास्तविक रूप में। जो हम आज देखते हैं गुरु दरबार का जो प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, वो बात यहाँ पर भी वही है कि भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। और अब ये बात है कि भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है, और सत्संग जिस तरह से सुना जाता है वो सत्संग हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, ऐसा भगवान यहाँ है। और वही रास्ता आगे जाता है जो हमें उस परम पद तक ले जाता है, जो हमारे अंतःकरण में परमात्मा का अनुभव करवाता है। अब भक्ति की महिमा सुना रहे हैं भगवान, तो अब उद्धव जी कुछ प्रश्न पूछते हैं। जब ये बात सुनी तो भगवान से कहते हैं कि बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बतलाएं कि आपके विचार से संत पुरुष के क्या लक्षण हैं, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। भगवान आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्य आदि लोक और जगत चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बताइए। भगवान मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप परब्रह्म है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है, इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। तो यहाँ भक्ति, भक्त और संत तीन के बारे में वो जानना चाहते हैं। भगवान उत्तर दे रहे हैं कि प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। सबसे पहली जो बात बताई, भक्त कैसा होता है, कृपा की मूर्ति को। इसलिए
भक्ति के नाम पे अगर कोई किसी को दुखी करता है तो वो भक्ति में नहीं आता, भक्त होने के नाम पर। और ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि भक्त होने के नाम पर बहुत लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कृपा की मूर्ति होता है, वह किसी भी प्राणी से बैर भाव नहीं रखता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। बैर भाव नहीं रखता मतलब उसका कोई दुश्मन नहीं होता। घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है, यानी कितना भी कष्ट हो जाए, आए जीवन में कितना भी विपत्ति कष्ट आ जाए, दुख पड़े, लेकिन वो प्रसन्नता पूर्वक सहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो रोता नहीं है, दुख में वो रोता नहीं। क्यों? क्योंकि जो सत्संग से अपने अंतःकरण को शुद्ध कर चुका है, जिसने अपने अंदर में प्रभु की झांकी को प्राप्त किया है, तो वो इस बात को भी जानता है कि जो कुछ भी मिल रहा है उसमें और किसी का कोई दोष नहीं है, ये सब कुछ मेरा ही किया। इसलिए घोर से घोर दुख भी वो प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। अब ये भक्तों के लक्षण है, इसको ज्यादा कोई अलग तरीके से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरल रूप में सारी बातें बताई हैं। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती, वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वो कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है। भोजन की बात कभी भी सुने तो सत्संग में कहीं ना कहीं आ ही जाती है। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है, और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है, यानी जो अंतर्मुखी नाम के साथ जुड़े रहता है। प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास, शोक मोह और जन्म मृत्यु, ये छहों उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता है, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। ये भी भक्त की विशेषता है कि उसको नहीं चाहिए कि कोई मेरा सम्मान करे, लेकिन दूसरा का सम्मान वो करेगा। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है। बड़ा विशेष गुण होता है भक्तों के अंदर, कि जिनकी वो भक्ति कर रहे हैं उनका प्रचार करने के अंदर उनके अंदर विशेष गुण होते हैं। ये भक्त की विशेषता। क्यों होते हैं? क्योंकि जिसने अपने मन, बुद्धि, आचार, वाणी, व्यवहार, जीवन में जिसके लिए वो जी रहे हैं, या जिसको हर समय अपने अंदर धारण किए हुए हैं, तो उसकी वाणी में उसका प्रभाव आता है। इसलिए वो जल्दी कन्विंस कर दे। इसीलिए जो बात जो भगवान ये कहते हैं कि मेरे संबंधी बातें दूसरों को समझाने में बड़े निपुण होते हैं, मतलब प्रचार करने में बड़े निपुण। जब बात किसी को बताएंगे तो सामने वाला कन्विंस हो जाएगा। इस तरह से उनका स्वभाव। सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं। उसके हृदय में करुणा भरी होती है, और मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। तो ये सारी बातें थी भक्त कैसे होते हैं, या भक्त की लक्षण या गुण जो भी समझे वो था। आगे कहते हैं भगवान, प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उसके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण, और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। तो हम ग्रंथों को जब पढ़ते, जैसे भगवान ने कहा वेद और शास्त्रों में,
अनेक ग्रंथों को हम पढ़ते हैं और पुराणों के अंदर भी पढ़ते हैं, तो धर्म का विवेचन बहुत अच्छी तरह से दिया जाता है। और जो यहाँ कहा भगवान ने कि मैंने जो धर्म का उपदेश किया, धर्म का उपदेश मतलब क्या करना चाहिए, क्या और क्या नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण मतलब क्या करना चाहिए, अधर्म मतलब क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं ग्रंथों के अंदर, पुराणों के अंदर। तो ऐसे ही एक पुराण है ब्रह्म पुराण, उसके अंदर कुछ इसके बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि धर्म किस तरह से होता है, क्या होता है धर्म। जैसे अक्सर हम धर्म की बातें सुनते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो कहा कि धर्म का पालन वाणी से भी होता है, धर्म का पालन मन से भी होता है, मानसिक धर्म पालन होता है, वाचिक धर्म पालन होता है, और शरीर जो कर्म हम करते हैं उसमें भी होता है। तो इन शॉर्ट अगर कुछ बातों को अगर उसके बारे में देखते हैं तो क्या बताया गया है, तो मन वचन और कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना, धर्म में ये सब कुछ आता है। और वाल्मीकि रामायण को मैं पढ़ रही थी, तो उसके अंदर भी एक जो सुंदरकांड के अंदर एक जो प्रसंग आता है ना सुंदरकांड में, कि जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे समुद्र लांग करके, और उस समय मैना पर्वत जो है वो प्रकट होते हैं, समुद्र में ऊपर आते हैं, और फिर ये हनुमान जी से कहते हैं कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। तो वहां पर जो उनका संवाद होता है उसमें मैना पर्वत जो है हनुमान जी से ये कहते हैं कि जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है, जिसने हमारा भला किया, हमारे लिए कोई अच्छा किया है, उसके उपकार को न भूल करके उसके साथ वैसा व्यवहार करना, ये सनातन धर्म। मतलब कि जो हमारे साथ अच्छा करता है उसके साथ अच्छा करना, ये सनातन धर्म। तो धर्म को इस रूप में बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या है, किस रूप में हमको जीना है। उसमें ये भी बात आती है कि प्राणियों के ऊपर दया रखना, और जो किसी भी तरह का हिंसा नहीं करनी। और आगे कहते हैं कि जो अपने धन के अलावा दूसरे की धन पर बुरी दृष्टि नहीं रखना, किसी स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि नहीं रखना, और दया, दान, सत्कर्म, तपस्या, शौच, शील, ये सारी बातें उसके अंदर आती है। उसके साथ ये भी बताया जाता है कि वाणी किस तरह की हमारी होनी चाहिए, वाणी का धर्म क्या होता है। तो उसमें भी कहते हैं कि जीविका अथवा धर्म के लिए या स्वेच्छा से कभी असत्य भाषण नहीं करना। मतलब असत्य धर्म जो पालन है वो इसी रूप में बताया जाता है कि हम असत्य नहीं बोलते, हम धर्म का पालन करते हैं। फिर कहते हैं कि स्पष्ट, कोमल, मधुर, पाप रहित वाणी, ये धर्म जो है वाणी द्वारा पाला जाने वाला धर्म है ये। कठोर, कड़वी और निष्ठुर निष्ठुर बातें मुंह से नहीं निकालना, चुगली नहीं करना, साधु सा से रहना, परद्रोह का त्याग कर देना, और कोमल वचन बोलते हैं, क्रोध न करना, मनोहर वाणी मुंह से निकालते हैं, कुपित होने पर भी जो है शांति धारण करते। कुपित मतलब गुस्सा हो गए, लेकिन फिर भी गुस्सा होने पर भी शांति से बात करते हैं। तो ये सारा क्या है, तो कहते हैं कि वाणी द्वारा जो धर्म पालन होता है वो इस तरह से किया जाता है। और मानसिक धर्म क्या है, मानसिक धर्म कहा कि भाई कहीं पर भी किसी भी रूप में मन से अगर हम विचलित नहीं होते, तो क्या दृष्टांत देते हैं कि अगर निर्जन स्थान है, जहाँ आपको कोई नहीं देख रहा है, और वहां कर अगर आपको धन मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपका मन विचलित है, कोई देख तो नहीं रहा, चलो ले लेते, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा विचार भी नहीं आना, ये मानसिक धर्म है। शास्त्रों का अध्ययन करना, और जो है शत्रु और मित्र को एक चित्त से देखना, और
इसी तरह का जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि क्षमा धारण करना और सेवा जो है देवताओं की, द्विजों की, गुरु की सेवा करना, ये सारी बातें उसमें बताई जाती है। तो यहाँ ये जितनी भी बातें तो मैंने शॉर्ट में कुछ कुछ बताया, तो बहुत लंबा वर्णन है, बड़े अध्याय है इसके धर्म के ऊपर। तो यहाँ जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो कुछ भी उपदेश हम ग्रंथों में पढ़ते, वेदों में, पुराणों में जो जो बताया गया है कि मनुष्य का धर्म क्या है, किन किन चीजों का मानव को पालन करना जरूरी है, तो कहते हैं ये सारा जो कोई अपने जीवन में आचरण में लाता है तो उससे क्या होता है कि अंतःकरण शुद्ध होता है, और अगर उसको नहीं माना, मतलब अधर्म आचरण किया, तो नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो सारा नियम है धर्म पालन, धर्म और अधर्म से के साथ जुड़े हुए जो नियम है, तो भगवान आगे ये कहते हैं कि परंतु मेरा जो भक्त है उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विशेष समझकर त्याग कर देता है, केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वो परम संत है। अब क्या बात बताई, फिर से समझ ले कि जो जो धर्म पालन की बातें बताई जाती है ग्रंथों में कि ये करना जरूरी है, ये करना है और ये नहीं करना, या इनकी चीजों का पालन करना चाहिए, और अगर पालन किया तो अंतःकरण शुद्ध होगा, स्वर्ग मिलेगा, अच्छा ही जीवन में आएगी, नहीं किया तो नरक मिलेगा। ये जो एक सबके लिए जो एक सर्व मान्य कह सकते हैं, सबके लिए जो एक रूल है कि ऐसा किया तो ऐसा होगा, नहीं किया तो ऐसा होगा, झूठ बोले तो पाप मिला तो ये हुआ, सत्य बोले तो ये हुआ, सबके लिए एक बराबर नियम बना हुआ है। लेकिन कहते हैं कि जो अपनी भजन साधना ध्यान में विक्षेप समझ करके धर्म को भी त्याग देते हैं और केवल मेरे ही भजन में लगे रहते हैं, यानी कि जैसे समझने के लिए कि अभी हमने इसमें जो बात देखी, धर्म की जो बात बताई, इसमें शौच की बात आती है और दान की बात आती है, दया की बात आती है, सब कुछ आता है। शौच का मतलब होता है पवित्रता, और पहली पवित्रता की जब बात करते हैं सबसे पहले हम यही कहते हैं कि भाई स्नान इत्यादि से अपने आप को पवित्र रखना, ये बात आती है। लेकिन जब हम बहुत सारी ऐसी कथाओं में ये भी बात पढ़ते हैं कि जब वो एक बार बैठ गए ध्यान में, आंख बंद करके जब वो अपने अंदर चले गए, इतने मस्त हो गए, लीन हो गए ध्यान में, तो कोई रोज उठ के वो नहाते नहीं है। शौच धर्म पालन है, लेकिन ये उठ के नहाते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका मन वो नाम से हटाना नहीं चाहते, वो ध्यान से उठना नहीं चाहते है। तो ऐसी और भी जो क्रिया है दैनिक हमारी जो जरूरी, जिसको हम धर्म पालन के रूप में देखते हैं कि ये करना जरूरी है, वो उन सबको भी छोड़ देते हैं। किस लिए? कि मेरा मेडिटेशन ब्रेक ना। तो कहते हैं जिसके अंदर ये विशेष गुण है कि जो मेरे भजन में लगे रहते हैं और मेरे ध्यान में लीन रहते हैं, और उस ध्यान के कारण चाहे धर्म का पालन हो चाहे ना हो, या अधर्म तो उसमें आएगा ही नहीं, धर्म से वो अगर दूर भी जा रहे तो भी उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे परम संत है, ऐसा कहा जा रहा है। वो परम संत है। परम संत का मतलब, परम का मतलब होता है सुप्रीम है। तो क्यों सुप्रीम कहा? क्योंकि आम मानव समाज, हम जब सब जो लोग हैं वो धर्म और अधर्म पालन, अधर्म को छोड़ना, धर्म पालन करना, इसमें उलझते हैं। लेकिन संत कौन है कि इससे भी ऊपर उठ गए हैं, वो इसमें नहीं फंसे, वो संत है। यानी कि जिसके लिए एक ही कर्तव्य कर्म है और वो है मेडिटेशन, वो संत है। इसलिए आगे कहते हैं कि मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वो मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं।
तो अब जो बात कही ना कि मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इसमें इन बातों को जाने चाहे ना जाने, और चाहे मतलब जानते भी हो चाहे नहीं भी जानते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मतलब जिसको और कहीं पर चित्त जाता ही नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जुड़े हैं, जिसका मन सिर्फ और सिर्फ मेरा भजन करता है, वो मेरा परम भक्त, ऐसा भगवान कह रहे हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्त जनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरा ध्यान करता रहे, जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे, जन्माष्टमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे, वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे और विविध उपहारों से मेरी पूजा करे, वैदिक और अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, मेरे व्रतों का पालन करे। यदि यह काम अकेला न कर सके तो साथ मिलकर उद्योग करे। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, नगर, मंदिर बनवावे, सेवक की भांति श्रद्धा भाव के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे, झाड़े बुहारे, लिपा पोती करे, छिड़काव करे, तरह तरह के चौक, अभिमान ना करे, दंभ ना करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंडोरा ना पीटे। तो अब ये जो भक्त को कैसा होना चाहिए बात बताई ना, तो किस तरह से हम इस राह पर चल सकते हैं उसके बारे में बताया। तो ये जो कुछ भी बताया उसमें क्या है कि किस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ उनके साथ जुड़ सकते हैं। इसीलिए कहा कि पूजा, सेवा, स्तुति, प्रणाम, कीर्तन, जो नवदा भक्ति बताई गई है ना भागवत पुराण के अंदर, उसी के साथ हम इसको समझते हैं कि कथा सुनना, निरंतर ध्यान करना, जो कुछ भी मिलता है वो भगवान को अर्पण कर देना और दास्य भाव से भगवान की भक्ति करना, और जो भी त्योहार आते हैं उन त्योहारों को अच्छी तरह से मनाना, उसको जो है उत्सव के रूप में उसको करना। और जो बात है कि अभिमान भी नहीं करना और दंभ भी नहीं करना है। अगर कोई अच्छा काम कर लिया तो उसको ढिंढोरा नहीं पीटना है। तो ये एक कर्तव्य कर्म के रूप में जब भक्त करता है कि ये मुझे करना ही करना है, तो इससे क्या होगा कि मन हमेशा प्रभु के चिंतन में लगा रहे। और उसके आगे जो बात भगवान कहते हैं वो, प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे को अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम ना ले। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे ना चढ़ावे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभिष्ट जान पड़ती है, वो मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती। तो इसमें जो बात है कि मेरे चढ़ावे की अपने काम में लाने की बात दूर रही, यानी कि जो कुछ भी मंदिरों के अंदर होता होगा, शायद जो भगवान ये बात कह रहे हैं कि जो भगवान को एक बार चढ़ा दिया गया, जो चढ़ावा हो गया भगवान का, तो कहते उसको अपने काम में नहीं लेना चाहिए। और आगे जो बात कही वो क्या कहते हैं कि मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम पूजा करते तो दीपक जलाते, अब दीपक जलाएंगे तो उसका प्रकाश होगा ही होगा। अब जो प्रकाश फैलेगा वो अपने आप फैल रहा है प्रकाश, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन जो बात कह रहे भगवान कि उससे अपना कोई काम नहीं लेना चाहिए। तो अपना काम नहीं लेना चाहिए मतलब जैसे पहले भी हमने एक बार जब ये कथा की थी उसमें भी हमने एक बात बताई थी, क्योंकि ये
बहुत सारे लोगों से होती थी गलतियां, मैं भी पहले कभी करती थी। जब बहुत साल पहले जब मैंने ये भागवत पुराण में पढ़ा, उसके बाद हमने भी ये काम करना छोड़ दिया। अक्सर क्या करते हैं हम सब, जब सुबह आरती करते हैं, सभी लोग घर में आरती पूजा करते हैं, बहुत लोग को ये आदत होती है कि जब हम आरती करेंगे तो पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो जैसे हमने माचिस से दीपक जलाया, फिर उसके बाद माचिस को बुझा दिया, वो माचिस तिल्ली फेंक दी, फिर हम अगरबत्ती निकालते हैं। फिर अगरबत्ती को क्या करते हैं, उसी दीपक में लगाते हैं, फिर उससे अगरबत्ती जलाते हैं, फिर उस अगरबत्ती को हम जो है पूजा में स्थापित कर देते हैं। ये बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो जब हमने भी ये बात पढ़ी, वर्षों पहले की बात है, जब हमने भी ये बात पढ़ी, फिर हमको भी समझ में आया कि भगवान तो कह रहे हैं कि जो मुझे मेरे लिए दीपक जलाया तो उससे अपना काम नहीं लेना चाहिए। हालांकि अगरबत्ती हम भगवान के आगे रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो तो दीपक हमने उनको प्रज्वलित करके अर्पित कर दिया है, तो फिर हम कैसे अगरबत्ती जलाएं। तो फिर जब हमने एक बार ये बात सुनाई तो बहुत सारे लोगों ने हमने कहा, भाई जी हम भी तो ऐसा ही करते हैं। जब पता ही नहीं था कैसा नहीं करना, मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था, तो बड़ा पता लगा। लेकिन इससे भी पहले जो एक और गलती उस समय हम कर रहे थे, तो फिर बाद में हमने वो काम भी छोड़ दिया। क्या होता था कि हम, और किसी देश की बात है, तो वहां पर सप्ताह में एक दिन मेडिटेशन क्लास करते। तो शाम के समय 8 बजे के करीब सब लोग आ जाते थे, वीकडेज होते थे तो काम से आने के बाद आते थे, आकर के बैठते तो मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, तो हम सबको पता है फिर लाइट बंद करते हैं, लेकिन थोड़ा उजाला तो चाहिए। उस समय ऐसा ही करते थे, फिर अक्सर हम लोग ऐसा ही करते हैं कि ठीक है अंधेरा कर देते हैं, नहीं तो दीपक जला देते हैं, तो उसके उजाले में सब दिखेगा। पहले हम भी ऐसा ही करते थे कि चलो कोई नहीं, लाइट बंद कर दो और ये महाराज जी के आगे दिया जला देते, तो उससे उजाला हो जाएगा। और यहाँ हम बैठे, यहाँ महाराज जी का आसन होता था, दीपक जलता था, तो टाइम देखना ऐसे करके उसी में देखने थे, दीपक के उजाले में दिख जाता था जो भी। काफी दिन तक हम ऐसे ही करते थे। फिर जब उसको ये बात पड़ी तो मैंने कहा, अरे भगवान तो कह रहे मेरे तो अर्पण किया दीपक, उसके प्रकाश से कोई काम नहीं लेना। फिर उसके बाद वाले सप्ताह जब वहां गए, तो जैसे ही मेडिटेशन का टाइम हो रहा था, सब लोग आके बैठे, तो मैंने कहा भाई मेरे को तो आज एक छोटी सी लाइट दे दो, नहीं तो कोई ऐसा छोटी सी घड़ी हो जिसमें हम टाइम दे सकते, वैसी दे दो। तो क्या हुआ भाई, ये दीपक तो जलाए, मैंने कहा दीपक जलाए लेकिन मैं उसमें टाइम नहीं देखूंगी। क्यों नहीं देखेंगे, फिर ये सारी बातें मैंने बताई। बोले भाई इतनी बारीक बातें होती जो हमको पता ही नहीं होती। मैंने कहा यही तो, इसलिए तो कहते हैं ना कि ग्रंथों को पढ़ो तो बहुत सारी बातें समझ में आती है। तो ये जब हमने और भी जगह जब कथा किया था, तो और भी लोगों ने कहा कि भाई जी हम भी ऐसा ही करते, सीधा अगरबत्ती ऐसे करके उसमें डाल के जलाते। मैंने कहा, ठीक है मैं भी करती थी कभी, अब नहीं करते, जब से समझ में आया तो नहीं करते। तो भगवान स्पष्ट रूप में कहते कि मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम नहीं लेना चाहिए। तो और जो बात कही वो कि सबसे जो प्रिय है और सबसे अभिष्ट ज्ञान पड़े वो मुझे अर्पित कर, मतलब जो हमको सबसे अच्छा लगता है वो भगवान को देना, सबसे जो अच्छा लगता है वो भगवान को देना। और इसीलिए जब कई बार ये बात समझने के लिए बताई जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज होती है, सबसे प्रिय है, जो सबसे अच्छा है वही तो हम अर्पण करते हैं। अभी भी कहीं भी देखें, वैसे तो हमारा ये अपने आप एक स्वभाव बना होता है कि अगर हम जा भी रहे होंगे आश्रम में और सोचा चलो कोई फल लेके जाते हैं, फल भी ले रहे होंगे तो हम तुरंत के भाई अच्छा वाला देना है, मंदिर में देना है, अच्छा वाला देना है, प्रसाद के लिए है, हम अपने आप बोल भी देंगे। अगर खुद से भी ले रहे होंगे तो अच्छा वाला छांट के लेंगे प्रसाद के लिए। तो हमारा स्वभाव तो ये बनता है कि अच्छी चीजें हम अर्पण करते हैं प्रसाद के रूप में, या किसी भी तरह से हमको कुछ देना है तो हम अच्छी चीजें अर्पण करते हैं। तो ऐसे ही जब इस बात को हम और गहराई में समझे और आगे बढ़े इसकी गहराई में, तो जो हमारा अच्छा है वही तो हम भगवान को देंगे। हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, हम कहेंगे जो अवस्था जब हाथ पैर चल रहे, बड़ा बल है, बड़ा ताकत है, बहुत कुछ करने की क्षमता है, तो कहते वही अर्पण कर दो।
ये बहुत जरूरी बात है समझने वाली, लेकिन आमतौर पर हम सबके जीवन में हम क्या करते हैं कि जब तक बल है तब तक कर लेते बहुत सारे काम, फिर इसलिए अक्सर ये देखा जाता है ना कि कथाओं में कहीं पर इस तरह का प्रोग्राम होता है तो उसमें कौन आएगा, तो मतलब ये हंसते हंसते भी कभी बोलते थे, लेकिन ये बात सच्चाई है कि अगर किसी के घर में जाकर बोले ना, इनविटेशन दे, ये ऐसा है हमारे यहाँ इतने दिन का कथा रखी है, तो बोलते हैं, हाँ कोई बात नहीं, दादी को बता दूंगा वो आ जाएंगे। दादाजी को बोल देंगे वो आ जाएंगे आपके यहाँ कथा में, ऐसे ही बोल देते हैं। तो एक क्या धारणा है कि सत्संग में जाना, कथा में जाना, मंदिर में जाना, ये करना, ये सब किसका काम है? जिसके पास अब कोई काम नहीं बचा है उनका काम। लेकिन सच्चाई क्या है? भगवान कहते हैं जो सबसे अच्छा है वो मुझे दे। तो सबसे अच्छा क्या है? जीवन का समय अगर हम देखें तो सबसे अच्छा समय कौन सा? इसीलिए हम एक भजन में गाते हैं, जब तक है जोश जवानी है तभी तक कर लो, तभी तक ये सारी कमाई होती है। तो ये तो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जो सबसे अभिष्ट है, सबसे प्रिय है, वो मुझे अर्पण कर दो, और ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। आगे कहते हैं कि सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान है। अगर भगवान की पूजा करनी है तो कहाँ कहाँ करनी है? इतने सारी जगह बताई कि ये मेरे पूजा के स्थान है। कैसे करेंगे इस सब स्थान में पूजा? तो कहते हैं, प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में, तथा हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करें। मतलब जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो भगवान की पूजा हो रही है। हवन करते हैं, अग्नि में जब हम अर्पित करते हैं तो अग्नि के माध्यम से पूजा कर रहे हैं, और अतिथि का सम्मान कर रहे हैं, तो वो भी पूजा हो रही है भगवान की। और अगर हम गाय को घास खिलाते हैं तो भगवान कहते हैं वो भी मेरी पूजा है। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदय आकाश में, और मुख्य प्राण समझने से वायु में, और जल पुष्प आदि सामग्रियों के द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। तो अब ये जो बात है भगवान कृष्ण स्वयं सुना रहे हैं उद्धव जी, कि भगवान कहते मेरी पूजा कैसे। तो जो अब बात हमने बाद में पढ़ी उसमें क्या पढ़ा कि ध्यान में लगे रहने से हृदय आकाश में भगवान की पूजा होती है। और मुख्य प्राणी यानी जो हम प्राण ले रहे हैं, प्राण वायु जो अंदर जा रहा है श्वासों के माध्यम से, उसमें भी भगवान की पूजा। अब ये स्पष्ट शब्द भगवान स्वयं ये बात समझा रहे हैं कि ध्यान में अंदर जाते वहां भी पूजा हो रही है भगवान की ही, और श्वासों में मन को लगाते वहां भी पूजा हो रही है भगवान की ही। तो जब ये पूजा हम कर रहे हैं तो ये तो हमने भगवत आज्ञा का पालन किया है, और ये जो है ये पूजा जब हो जाती है तो जैसे जिसके लिए हम कहते हैं कि हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, वैसे ही पूजा में सारी पूजा समाहित हो जाती है। और थोड़ी सी और बातें हैं लेकिन समय भी हो रहा है, जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, फिर अगली बार में और दूसरा प्रश्न आएगा। अगली बार फिर हम सत्संग की महिमा को सुनेंगे जिसमें भगवान क्या बता रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए। तो और कर्मों के बारे में बताया कि संत पुरुषों की सेवा करना श्रेष्ठ भक्ति में माना जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि
मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन दो साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। तो हम एक भजन गाते हैं ना, ब्रह्मानंद जी का है, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, बोलते संत ने न्यारे। वो यही बात कि मैं हमेशा उनके पास रहता हूँ, संत पुरुष मुझे जो है अत्यंत प्रिय है। तो सत्संग और भक्ति दोनों साथ में चलना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है, क्योंकि इन दोनों के अलावा संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भक्ति भी करनी है और सत्संग भी सुनना है। सत्संग सुनेंगे तो भक्ति में और जो है दृढ़ होते जाएंगे, और जितना भक्ति में दृढ़ होते जाएंगे उतना सत्संग से प्रेम बढ़ता जाता है। इसलिए कहा दोनों पैरेलल जीवन में होते रहना चाहिए। तो इसके आगे जो है, और भगवान सत्संग की महिमा को सुनाते हैं, तो उस सत्संग की महिमा हम अगली बार सुन। आज यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज जी की जय। अति भावपूर्ण एवं मार्मिक हरि गुणगान हरि के महिमा से हम सबको आनंदित एवं लाभान्वित पाने के लिए मैं पूजनीय बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। आज के एपिसोड से हम सबको बहुत बहुत सतमार्ग के आगे चलने के लिए, बहुत मार्मिक विचार प्राप्त करने के लिए भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी हमारे गुरु महाराज, हमारे इष्ट देव से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको हमेशा भक्ति के मार्ग में लगे रहने के लिए हौसला प्रदान करें। हमारे छत्र छाया, आपकी छत्र छाया हमेशा हम सबको मिलती रहे। और आज के कार्यक्रम में आप सबको, हमारे कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए, उपस्थित होने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आज के कार्यक्रम को अंत करते हैं और छोटी सी प्रेयर के साथ मैं भाई जी को फिर से आग्रह करती हूँ छोटी सी प्रेयर प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के दे, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन से, बार बार वर मांग हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधा में सर्व समर्थ अतीत पावनी अहेतुक की कृपा से मानव मात्र के हृदय विश्व बंधु एवं विश्व शांति की उदार भाव जागृत करें, जिससे वे दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर। कृत बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति के दर्शन की माता की जय। सभी दिव्य महान ज्योतियों की जय। सच्चे दरबार की
नाम का स्मरण करके सर। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज।